हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ के बारे में। आज डिटेल में बात करते हैं क्योंकि एंकर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी देखा जाए तो करीब 40 से 45% इसमें अपना माल उठा चुका है। 500 करोड़ का ये आईपीओ था और 2500 करोड़ ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर से इनके पास, कंपनी के पास आ चुका है। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस आईपीओ में और क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं जो नए यूज़र आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियो, नई नई नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। चलो देखते हैं डीसीएक्स सिस्टम में क्या हो रहा है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर ने 225 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं और इसकी वजह से इस आईपीओ में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है और भी ज़्यादा इसके प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। फिलहाल देख लेते हैं क्या होता है डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ के बारे में। चलो डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। जो नए यूज़र आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और लेकिन उससे पहले एंकर इन्वेस्टर ने करीब देखा जाए तो डीसीएक्स सिस्टम के अंदर 225 करोड़ का माल पहले ही उठा चुके हैं। देखा जाए तो डीसीएक्स सिस्टम जो मैन्युफैक्चरर केबल एंड वायर हार्नेस असेंबल के अंदर ऑन फ्राइडे 225 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने इकट्ठा कर चुके हैं। जो टोटल शेयर निकल कर आता है करीब 1 करोड़ 8,000 शेयर होते हैं। जो अमाउंट इन्होंने तय किए जिसपे ये एंकर इन्वेस्टर ने लिए करीब 207 रुपये पे, ये 207 रुपये पे 1 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ 8,000 शेयर जो टोटल अमाउंट निकल कर आ रही है करीब 225 करोड़ निकल आ रही है। ये बीएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं करीब। देखा जाए तो इसके अंदर जो टोटल इशू साइज़ था 400 करोड़, जो इसमें ये टोटल इशू 500 करोड़ का था, जिसके अंदर से ऑफर फॉर सेल जो था उसमें 100 करोड़ का था और जो 400 करोड़ था इसके अंदर करीब देखा जाए तो वो फ्रेश इशू था, जिसमें से आईपीओ आया है। उसके बाद से क्या बोलते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी और फिलहाल अभी ज़बरदस्त इसके अंदर प्रीमियम पे चल रहा है। हम कंपनी की बात कर रहे हैं और कंपनी जो देख लेते हैं जो टोटल इशू, जो प्राइस बैंड पे जो ये इशू हुआ था करीब 197 से लेकर 207 के बीच में हुआ था। लेकिन फिलहाल जो एंकर इन्वेस्टर ने माल उठाया है 1 करोड़ इक्विटी शेयर जो माल उठाया है करीब 207 रुपये के प्राइस पे उठाया है। फिलहाल चलो कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं और कंपनी के बारे में देख लेते हैं ये कंपनी क्या है और कंपनी की सारी डिटेल हम देखते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो नए यूज़र आए हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दें। यार वीडियो बनाने में बहुत इफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें। बैक माय चैनल। हम बात करें डीसीएक्स सिस्टम के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। बट इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर ने 225 करोड़ का माल पहले ही उठा लिया है, तो इसके अंदर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि माल बहुत कम बचा है और सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आने की उम्मीद है और प्रीमियम भी फिलहाल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो 31 अक्टूबर को आएगा, 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फिलहाल जो प्राइस रखी गई है 197 से 207 रुपीज़ रखी गई है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसमें सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अपर प्राइस जो है 207 रुपये पे ही आप इसको वो प्राइस बैंड पे सब्सक्रिप्शन लेना और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपया। देखा जाए जो टोटल इशू जो आईपीओ टोटल ओवरऑल देखा जाए तो छोटा सा आईपीओ 500 करोड़ का है, ज़्यादा नहीं है। फिलहाल जो इसकी लिस्टिंग की बात करते हैं बीएससी एनएससी दोनों पे ये लिस्ट होगा। ये ध्यान देने की चीज़ है, लिस्ट कहाँ होगा, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा और एक लॉट के अंदर 72 शेयर्स रखे हुए हैं। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी के डिटेल के बारे में। उससे पहले कहूँगा जो नए यूज़र आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ में सिस्टम लिमिटेड के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और ये कंपनी जो है डीसीएक्स सिस्टम लीडिंग इंडियन प्लेयर इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेसेस। ये केबल हार्नेसेस और सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो लगते हैं वो सब में काम करती है और कंपनी के जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट वगैरह में काम करती है और कंपनी के जो वो कमीशन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हाईटेक डिफेंस एरो स्पेस पार्क जो है बेंगलुरु और कर्नाटका में है। देखा जाए तो कंपनी ये जो इशू कर रही है जून 2022 के अंदर 30 जून 2022 में करीब डीसीएक्स सिस्टम के 26 कस्टमर थे इनके इन इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, कोरिया, इंडिया, इंक्लूडिंग करीब 500 कंपनीज जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, स्टार्टअप के साथ इनका टाइप अप भी है और कंपनी इंक्लूड डोमेस्टिक इंटरनेशनल ओएम्स, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया अक्रॉस द डिफेंस सेक्टर अमंग द डिफेंस सेक्टर ऑन एंड और साथ में एरो स्पेस के अंदर भी इनका और रेलवे के साथ भी इनका ज्वाइंट वेंचर है। देखा जाए तो कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही कंपनी की और साथ में हम बात करते हैं डीसीएक्स सिस्टम के जो कस्टमर इंक्लूड है। डीसीएक्स की कस्टमर्स इंक्लूड एल्टा सिस्टम,
लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीजन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड आस्ट्रा राफेल कैमसेम प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी जो 2020 के अंदर जो अपने इन्होंने जो स्ट्रिंग दिखाई है, साथ साथ में हम फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल यहाँ पे दी हुई है, करीब करीब देखा जाए 2020 के अंदर जो टोटल असेट थी 698 करोड़ थी, और टोटल रेवेन्यू आया था इनके पास करीब करीब 465 करोड़ का। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 9 करोड़ 74 लाख का प्रॉफिट था। और 2021 में देखते हैं तो 793 करोड़ का इनकी टोटल असेट थी और टोटल रेवेन्यू 683 का था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब देखा जाए तो 29 करोड़ का। और जून 2021 की बात करते हैं, जो क्वार्टर का इन्होंने दिया है तो 763 करोड़ का इनको टोटल असेट आया था। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 128 करोड़ का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का आया था। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट जो इनका इशू लाने का वो भी देख लेते हैं। तो जो इनके पास जो लोन वगैरह है उसका रीपेमेंट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए और जनरल पर्पस के लिए चाहिए। और फिलहाल आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। तो 31 तारीख को आएगा, 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। ₹2 पर शेयर है। प्राइस 197 से 207 के बीच में रखी गई है और लॉट साइज़ करीब करीब देखा जाए तो 72 रुपीज़ से 70 एक लॉट के अंदर करीब करीब 72 शेयर्स रखे गए हैं। जो टोटल इशू मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आपको, जो टोटल इशू था 500 करोड़ का था, उसके अंदर 500 करोड़ के अंदर फ्रेश इशू 400 करोड़ था और ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ था। देखा जाए टोटल इशू 500 करोड़ का था, इसके अंदर 225 करोड़ करीब करीब और माइनस हो गया। देखा जाए तो 225 करोड़ अगर माइनस हो जाता है, हम बात करें 500 करोड़ की शेयर्स के, 500 करोड़ इशू साइड में, जिसके अंदर 225 माइनस कर दिए तो करीब करीब देखा जाए तो 275 करोड़ बच जाता है। करीब करीब देखा जाए तो अगर हम देखें तो जो टोटल इशू 500 करोड़ के अंदर से 225 करोड़ यानी 50%, करीब करीब 50% या 50% को या 45% को इसमें से एंकर इन्वेस्टर ने पहले ले लिया। 275 करोड़ रुपया फिलहाल अभी बचा हुआ है ये आईपीओ के अंदर। फिलहाल देखते हैं इसकी ये लिस्टिंग का है, BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगी। और QIB का जो ऑफर रखा गया है करीब करीब देखा जाए तो 75% इसमें QIB का रखा गया है, HNIs के लिए 15% रखा गया है और हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए फ़िलहाल 10% रखा गया है। और साथ में टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये ओपनिंग होगी इसकी 31 अक्टूबर 2022 को और 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। 7 नवंबर उसके अलॉटमेंट है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद मेन डेट अलॉटमेंट की रहती है। फिर इनिशियल डिफरेंट 9 तारीख को है और 10 तारीख को ये अकाउंट में आ जाएगा। 11 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। लिस्टिंग के दिन क्या होता है वो देखेंगे, साथ साथ में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो नए यूज़र आए हो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिलहाल देख लेते हैं लॉट साइज़ के बारे में। फिलहाल एक लॉट के अंदर करीब करीब मिनिमम एक लॉट जो है 72 शेयर्स का है और मैक्सिमम 13 शेयर्स का है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मिनिमम की तो 14 शेयर्स रखा हुआ है। टोटल शेयर्स जो आ रहे हैं करीब करीब HNIs के लिए जो रखा गया है 14 लॉट रखा गया है और मिनिमम 14 लॉट है और मिनिमम 68 लॉट है। 10 लाख से ऊपर जो लेंगे वो 10 लाख से ऊपर आ जाएंगे। फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो होल्डिंग के अंदर करीब देखा है 98% होल्डिंग फिलहाल प्रमोटर्स की है और IPO आने के बाद इसके अंदर होल्डिंग जो हो जाएगी करीब करीब 73% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी करीब करीब प्रमोटर्स की। फिलहाल देख लेते हैं, जैसा अपडेट रहेगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। फिलहाल देख लेते हैं इसका आप प्रीमियम पे क्या ट्रेड कर रहा है ये। हम बात कर रहे हैं DCA सिस्टम के IPO के बारे में। फिलहाल इसके अंदर जो प्रीमियम अभी फिलहाल चल रहा है करीब करीब देखा जाए तो 35 से 37% या 38% चल रहा है। फिलहाल अभी इसके अंदर जब ये स्टार्ट हुआ था करीब करीब देखा जाए तो 21 तारीख से लेके और 25 तारीख के बीच में 25 अक्टूबर के बीच में करीब करीब 15 से 20% चल रहा था। उसके बाद इसके अंदर IPO में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और ये 35 से 38-40% तक प्रीमियम चला गया। 30 से 40% प्रीमियम पे फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त अपनी इसमें रुचि दिखाई है। उसके वजह से जो 525 करोड़ उन्होंने लिया है तो शेयर्स के अंदर ऑलरेडी लिक्विडिटी बढ़ गई है। उसकी वजह से हो सकता है ये IPO में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो नए यूज़र आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन भी पड़े दबा दो। ओके, थैंक यू।